सो टुडे वी हैव कैमरा फ़ोन फ्रॉम वीवो। ये वीवो की एक फ्लैगशिप सीरीज़ का फ़ोन है। यही एक ऐसा एक फ़ोन है जिसने वाकई में आईफोन का जो एक नाम था कि भाई कैमरा बहुत सही आता है उसमें, उस बात को एकदम गलत साबित कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज़, इस फ़ोन को मार्केट में बहुत लोग पसंद करते हैं, बट दूसरी तरफ सैमसंग की अपनी एक प्रीमियम ब्रांड एज़ कम्पेयर टू वीवो जो लोग समझते हैं। तो उसके लिए लोग का कन्फ्यूज़न ये रहता है कि हम वीवो यूज़ करेंगे, क्या हमें बाकी कैमरे को छोड़ के और सब चीज़ें भी फ़ोन में देखनी होती हैं। तो बेसिकली मैंने ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये उतना ही डिटेल वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो लोग वीवो को सिर्फ कैमरा फ़ोन के लिए परचेज़ नहीं करना चाहते हैं, उनको अदर चीज़ें भी जो भी, ठीक है, उनको अदर चीज़ें भी मैटर करती हैं। इसका प्रोसेसर, इसका यूआई, इसका डिस्प्ले सपोर्ट, फ़ोन का हार्डवेयर कैसा है, ठीक है, दूसरी साइड फ़ोन की सिक्योरिटी अपडेट्स कैसे हैं, फ़ोन सॉफ्टवेयर अपडेट कैसा देगा, ये सब चीज़ें जिसके लिए मैटर करती हैं, ये वीडियो उनके लिए होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको वो सब चीज़ें बता देगा कि वीवो का फ़ोन सिर्फ कैमरे के लिए नहीं लेना है, इसकी बाकी सब चीज़ें भी अच्छी हैं। क्या चीज़ें इसमें आपको शायद बाद में पता चलें, या आपको ऐसा लगे कि मुझे चीज़ पहले पता होती शायद मैं ये फ़ोन को नहीं लेता, या मुझे लेना ही चाहिए था, क्योंकि इस फ़ोन को मैंने परचेज़ किया है यही सोच के कि मुझे इसमें अब ये रिग्रेट फील नहीं होगा कि मुझे इसकी जगह सैमसंग की S26 सीरीज़ परचेज़ करना चाहिए थी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कैमरे से। तो कैमरे की साइड में इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें कि आपको 200 मेगापिक्सल तक का आपको एक सेंसर मिलेगा जो कि आपका मेन सेंसर होगा। आपको माइक्रो और वाइड एंगल जो कैमरे का मेगापिक्सल मिलेगा वो आपको मिलेगा 50। ऑप्टिकल जूम है वो 3x जूम है, यानी 30x जूम तक काम करता है। इसका जो डिजिटल जूम सिस्टम इसमें दिया गया है वो है आपका 100x तक का। अब आप अपर्चर की अगर बात करेंगे, कितना अपर्चर इस फ़ोन में दिया गया है, 100x जूम का एग्जाम्पल लेने के लिए मैं पीछे आपको एक टैंक दिख रहा होगा, वाटर टैंक, उस पर इस यहाँ से मैं 5x पे जूम करूँगा, 10x पे जूम करूँगा, 30x पे जूम करूँगा, 100x पे जूम करके आपको शॉर्ट्स दिखाऊंगा। 100x पे जाने के बाद वहाँ पे ये उस इमेज का नॉइस क्लियर करने के लिए उसे थोड़ा सा एनिमेट करता है। वो चीज़ आप देख के समझ सकते हो कि वो कितने काम का है। दूसरी चीज़, अभी फ़ोन जब मैं रखूँगा तो वो उस ट्राइपॉड पर रखूँगा जिस ट्राइपॉड पे अभी कैमरा रखा हुआ है, तो मेरे फ़ोटो में एक स्टडीनेस होगी। माइट भी अगर आप फ़ोन से हाथ से फ़ोटो क्लिक करते हो तो वो चीज़ आपको ना मिले। फ्रंट कैमरे में आपको जाइस के साथ इसकी जो कोलैब है उसका कैमरा आपको फ्रंट में भी मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा। जाइस के जितने भी फीचर्स इस फ़ोन में दिए गए हैं बैक कैमरे में, उसमें से बेस्ट पॉसिबल फीचर फ्रंट कैमरे में भी दिए गए हैं। जब आप सेल्फी लोगे तो अब जाइस का सिस्टम यूज़ करके जिस पैटर्न में फ़ोटो आना चाहिए वहाँ पे वो आप उसको सेलेक्ट कर लोगे तो आपको वो भी, उसके भी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। काफ़ी सारे कैमरा रिव्यू में आपको ये चीज़ मिसिंग मिलेगी कि कैमरे का सेंसर साइज़ कितना बड़ा है जो मेन कैमरा है। मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। मेन कैमरे में इसका जो सेंसर साइज़ है वो है 1/1.4 का। टेलीफोटो में आपको मिलेगा 1/1.9 का। अल्ट्रा वाइड में आपको मिलेगा 1/2.76 का। इसमें जो मेन कैमरा सिस्टम है उसमें सेंसर टाइप जो यूज़ किया गया है वो है सैमसंग का, और इसमें जो बाकी मैक्रो शॉट के लिए, वाइड एंगल शॉट के लिए कैमरा सेंसर यूज़ किया गया है वो है सोनी का।
अब इसकी वीडियो स्पेसिफिकेशन पे बात करने से पहले मैं आपको इसके कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स दिखाना चाहूँगा जो मैंने रिसेंटली इसे लिए हैं, और उससे आपको समझ में आएगा कि इसका कैमरा सेटअप जो जितना पॉपुलर है क्या वाकई में वो इतने अच्छे फ़ोटो क्लिक करता है। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे कुछ ये फ़ोटोज़ जो मैंने इसी फ़ोन से लिए हैं। मैंने इन सब फ़ोटो को रैंडम लिया है। इसका जो शटर स्पीड है वो उस क्लैरिटी को अडॉप्ट करने के लिए भी सेम टाइम में बहुत अच्छा काम करता है। फ़ोन इतना भी ज़्यादा मैंने किसी पोर्ट्रेट पे मतलब मैंने फ़ोन को किसी स्टैंड पे नहीं लगाया था। मैं उसको जैसे जनरली हम फ़ोन यूज़ करते हैं वैसे ही यूज़ करके क्लिक कर रहा था, तो कुछ इस लेवल की फ़ोटोज़ उस पर आई हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ अब हम बात करेंगे कि इसके वीडियो कैपेबिलिटी पे। मतलब ये आपको सबको पता है कि 4K फ़ोन शूट करते हैं, ये 120 FPS तक शूट करता है, बट एक्चुअल में आउटपुट कैसा आता है मैं अपनी एक वीडियो यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ। Vivo X300 की वीडियो आउटपुट क्वालिटी पे बात करेंगे। ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये Vivo X300 से ही मैं शूट कर रहा हूँ 4K 30 FPS पे। मैंने एक की लाइट यूज़ कर रखी है डिजिटेक की, प्लस गोडॉक्स का उसमें एक सॉफ्ट बॉक्स है। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो इस Vivo 300 के साथ, तो इससे आप आउटपुट देख के समझ सकते हो कि किस लेवल का क्वालिटी आ रहा है, कि आप इसको जब इंस्टाग्राम पे अपलोड करोगे तो ये वीडियो कैसा दिखने वाला है। क्योंकि काफ़ी लोग Vivo का फ़ोन और आईफोन दोनों लेते हैं, क्योंकि आईफोन में वीडियो अच्छी है और Vivo में फ़ोटो अच्छी हैं। बट अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो मैं आउटपुट जो मैं जज कर पा रहा हूँ, ठीक है, इससे हमारा स्टार्टिंग में कॉन्टेंट क्रिएशन में अच्छा काम चल सकता है। मैंने डे लाइट में इसको वीडियो में यूज़ किया। ये आपको आईफोन वाली क्वालिटी तो नहीं देगा, इवन आईफोन 15 प्रो को भी आज की डेट में बीट नहीं कर सकता, बट आपका एक बहुत अच्छा काम दे सकता है निकाल के, अगर आपको इंडोर लाइटिंग के साथ इसको यूज़ करना है। फिर भी मैं आपको इसके वीडियो के स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। ठीक है, अब इस फ़ोन में मेरे सामने ये फ़ोन है, मैं इसमें देख रहा हूँ कि ये HDR सपोर्ट करता है वीडियो रिकॉर्डिंग में। ठीक है, आप HDR ऑन करेंगे वो आपको HDR की फीचर्स दिखाएगा। दूसरी साइड ये 4K में 120 FPS तक शूट कर सकता है। फुल HD में ये सिर्फ 60 FPS तक शूट करेगा। इसमें डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डिंग का भी एक फ़ीचर आता है। ठीक है, फ्रंट कैमरे में ये फुल HD पे 30 और 60 FPS दोनों पे शूट करेगा। फ्रंट में 4K भी शूट करके देगा आपको 30 और 60 FPS पे। ठीक है, सिर्फ 120 FPS आपको मिलेगा बैक रियर कैमरे में। ठीक है, इस वाले कैमरे में इसमें एक स्लो मोशन का भी फीचर है। स्लो मोशन में ये 120 FPS 240 FPS पे तक जाता है। इसमें मोर में अगर जाएंगे तो पैनो मिलेगा, अल्ट्रा HD पिक्चर मिलेगा। इसमें 200 मेगापिक्सल का आप फ़ोटो निकालना चाहते हैं तो उसमें आप कैमरा ऑन कर सकते हो वो फीचर, तो आप वो भी निकाल सकते हो। स्लो मोशन का इसमें ऑप्शन है। प्रो कि प्रो में एस-लॉक वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें ख़ास बात ये है, एस-लॉक अगर आप यूज़ करते हो तो लट आपको कहीं से और से नहीं लाने हैं। इनका खुद का लट का स्टोर है, वहाँ पे अकाउंट बनाओ और आपको उसमें लट डाउनलोड करके आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे ख़ास बात इस फ़ोन की कि इसमें एक स्पेशल किट आती है। यहाँ पे जब हम इस फ़ोन को यूज़ कर रहे होते हैं तो यहाँ पे वो किट लगेगी। एक आपका जो ऑप्टिकल लेंथ है कैमरे की वो बढ़ जाएगी, तो उससे आप लगभग 400 प्लस जूम तक का एक बहुत डिसेंट फ़ोटो निकाल के आप कैप्चर कर सकते हो। तो वो मल्टीपल जगह आपके काम आ सकता है। वो 20-25 हज़ार रुपये की किट अगर आपको यूज़फुल लेना लगता है तो आप ज़रूर उसे लीजिए, क्योंकि वो एक स्मार्टफोन वर्ल्ड में अपने आप में करंट में एक नया एक्सपीरियंस है जो आपको वीवो दे रहा है, ओप्पो दे रहा है, शाओमी दे रहा है, ये सब कंपनीज़ वो आपको दे रही हैं। बट वीवो की X300 सीरीज़ में वो किट अलग आती है। X300 प्रो अगर आपके पास है तो वो उसके लिए अलग आती है। दोनों के लिए एक ही किट नहीं है, धोखे से अगर आप लो तो वो गलत किट ऑर्डर ना करना। रैम स्टोरेज में इसमें आपको मिलता है 12/512 और 16/512। मेरे पास जो वेरिएंट है वो 16/512 GB वेरिएंट है। अगर प्राइसिंग की मैं डिफरेंस की बात करूं, अगर आपको बेस्ट पॉसिबल आपकी मार्केट से डिस्काउंट मिल जाता है तो 16/512 ही लेना, क्योंकि AI फीचर और जितने भी मोबाइल को लेकर हम फीचर्स बढ़ाते जा रहे हैं उसमें आपका रैम जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, 12 GB रैम और 16 GB रैम वेरिएंट में अगर 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क आपको मिलता है तो आप 16 GB वाला ही लो, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इसमें प्रोसेसर जो चिपसेट आता है वो आता है MediaTek Dimensity 9500 3nm का, वो आपका चिपसेट है। अंतुतु स्कोर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप 30 लाख तक के अंतुतु स्कोर्स देख पाएंगे। ये गेमिंग के लिए भी एक अच्छा फ़ोन होने वाला है। आप प्रॉपर इसमें गेमिंग कर सकते हो, बट हाँ उस लेवल पे हीटिंग इश्यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास S24 है, उसमें भी जब फ़ोन BGMI जैसा गेम खेलो तो उसकी जो मेटल बॉडी है वो ज़बरदस्त हीट करता है। इसका जो डिस्प्ले है
वो बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है। फ्रंट से मैं आपको बताऊं कि वो जो वाइब सैमसंग के फ़ोन में आती है वो इसमें नहीं लगती मुझे। हाँ, इसका डिस्प्ले 6.3 इंचेस का हाई बीम ब्राइटनेस पे 2500 निट्स तक भी जाता है। लोकल निट्स में हाई बीम दिखा रहा है 4500 निट्स तक। बट सैमसंग के कंपैरिजन में इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ डे लाइट में, तो हाँ डेफिनेटली डे लाइट में ब्राइटनेस में इसके रिज़ल्ट सैमसंग से ज़्यादा मुझे अच्छे लगे। और वो हमारी आइज़ के लिए बेनिफिशियल है या नहीं ये सेकेंडरी चीज़ है, बट डे लाइट में हमको एक अच्छी ब्राइटनेस चाहिए होती है और वो इसमें एक अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। मेरे पास 24 है, वो डे लाइट में भी विजुअल रहता है, बट जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ उसको कंपेयर कर रहा हूँ तो वो डेफिनेटली इसके पीछे रह जा रहा है। ठीक है, 1.5 एमोलेड डिस्प्ले आपको इसमें मिलती है, LTPO डिस्प्ले इसमें है, और इसकी जो स्पीड है मतलब कितने हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है वो है 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। कलर्स में अगर मैं बात करूँ तो 1.70 बिलियन कलर आपको इसमें मिलते हैं। कलर्स का रिजल्ट कैसा आता है मैं इस पर एक प्रॉपर शॉर्ट या डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि जितने भी ये बिलियंस में मिलियंस में कलर्स आपको दिए हैं वो एक्चुअली फ़ोन सिस्टम में काम कहाँ आते हैं, क्यों इतने सारे कलर्स दिए जा रहे हैं, क्या इसका पर्पस है, वो मैं एक प्रॉपर डिस्क्रिप्टेड वीडियो बनाऊंगा। और इसमें HDR10+ सपोर्ट करता है। स्पीकर की मैंने जो बात करी थी इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर हैं, आपको डेफिनेटली ये अच्छा आउटपुट निकाल के देंगे। आवाज़ सच में सैमसंग से तो अच्छी है। हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड ऑफ हिमालयास। कभी कभी मुझे भी वियर्ड लगता है सोचकर हाउ वॉकिंग इतने किलोमीटर कैन बी सो फैसिनेटिंग, टॉर्चरिंग योर बॉडी कैन बी सो फैसिनेटिंग एंड होपिंग टू फाइंड आंसर टू। अब इसमें आपका बैटरी जो आती है, सबसे ख़ास चीज़ इस फ़ोन की जो है वो सिर्फ कैमरा नहीं है भाई। इस कॉम्पैक्ट फ़ोन में जो सैमसंग ऐसा फ़ोन बनाती है तो 4000 कुछ mAh की बैटरी पावर देती है, इन्होंने 6000 mAh की वो बैटरी पावर अगर आपको मिल रही है तो आप इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुबह से लेकर शाम तक यूज़ करो, आपको चार्ज तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जो लोग दबा के वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं वो एक अलग पर्पस है, वो उस बात को जानते हैं कि उनका फ़ोन कब तक टिक पाएगा। बट 6000 से आप जज कर सकते हो भाई। मैं जब सैमसंग का फ़ोन चला देता हूँ शाम तक तो मैं तो शायद इसको 1.5 दिन चला दूँगा, क्योंकि इसका रिज़ल्ट वाकई में अच्छा है बैटरी के मामले में। डिज़ाइन की अगर बात करें, शेप डिज़ाइन तो बहुत ही ज़्यादा इसका कॉम्पैक्ट है, डिसेंट है, और इस टाइप के जो राउंड शेप कॉर्नर्स के फ़ोन ज़्यादातर आ रहे हैं उसमें ये एक बहुत ही अच्छा डिसेंट फ़ोन हाथ में लगता है। काफ़ी लोगों को इसका कैमरा बम की वजह से ये फ़ोन को पसंद नहीं आता, बट मुझे ठीक लगा यार ये फ़ोन। और इसका कलर अगर आप लो तो रेड वाला में आप ये ध्यान रखना कि ये लाइंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कलर साइंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक तरीके से साथ में परफेक्ट नहीं बैठ रही हैं, बट ये जो कलर है ये एकदम परफेक्ट कलर है इसका। ठीक है, डिज़ाइन इसका अच्छा है। दूसरी साइड इसका जो वाटर रेजिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो IP6869 इसमें आता है। पीछे से जो मैट फिनिश दी हुई है वो बहुत इस फ़ोन को प्रीमियम लुक देती है। साइड में मेटल जो बॉडी यूज़ करी गई है वो भी डेफिनेटली कहीं से कहीं तक आपको एक वाइब नहीं देता कि भाई मतलब जनरली आज भी लोग सैमसंग को अगर वीवो से कंपेयर करते हैं तो वो चाइनीज़ कंपनी में काउंट होती है वीवो, और सैमसंग एक उससे आगे। बट ये फ़ोन जब तक आप इसके UI में एंटर नहीं करते हो भाई तब तक ये फ़ोन प्रीमियम है। मुझे UI इसका आज भी इतना पसंद नहीं आता। OnePlus इस मामले में बहुत अच्छा है, वो भी इनके कंट्री से ही बिलोंग करता है, बट वो UI के मामले में सैमसंग को टक्कर देता है। Origin OS 6 इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये अपने आप में एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपीरियंस आपको देता है एज़ कम्पेयर टू ब्रांड लाइक Xiaomi का एक टाइम पे UI बहुत अच्छा माना जाता था, मुझे भी पसंद है, मैंने भी Xiaomi के 2-3 फ़ोन यूज़ किए हैं। Origin OS उसके कंपैरिजन में अच्छा है इस फ़ोन तक, बट मैंने Xiaomi 17 अल्ट्रा के कुछ वीडियोस देखे हैं, तब से मुझे पता लगा कि Xiaomi ने भी UI में काफ़ी डेवलप कर लिया है अपना सिस्टम। तो UI में मैं फिर रिपीट करूँगा कि अगर UI का आपका पर्पस है तो UI में वो सैमसंग जैसी वाइब इसमें नहीं आएगी। तो एक बार आप उस चीज़ को स्टोर पे जाके एक्सपीरियंस कर लेना। AI फीचर की अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें जेमिनाई जैसे कि जैसे कि सैमसंग के फ़ोन में इंटीग्रेशन है जेमिनाई का, वैसे भी इसमें भी है। इसके कुछ स्टोरी बोर्ड जैसे कुछ अपने भी फीचर हैं और कुछ बेसिक फीचर जो गैलरी में इनके अपने होते हैं, हर फ़ोन के आजकल होते हैं, वो भी हैं इसमें। परफेक्शन जो है वो आपको सैमसंग वाली नहीं मिलेगी, वो आपको इसमें ही मिलेगी।
कुछ बेटर रिजल्ट्स वो डे मतलब ईयर बाय ईयर डेवलप कर रहे हैं। इसमें एक ब्लू एलएम AI वन शॉट मल्टीपल क्रॉप AI फीचर दिया हुआ है। उसका मुझे अभी मैंने उसको यूज़ नहीं किया। वो फीचर को जिस तरीके से वीवो ने डिफाइन किया है, मैं उसका वीडियो यहाँ पे इस वीडियो में मर्ज कर रहा हूँ। I wish one photo could tell a whole story. The Vivo X300 does it for you with AI one-shot multi-crop. Just head to your camera setting, tap on AI storyboard and follow the steps on screen. Capture one good shot and instantly get a 3-frame storyboard. Clean, quick and super creative. आप इसको देख के समझ सकते हैं। बेसिकली क्या है कि एक फ़ोन से अगर हम इंस्टाग्राम पे कुछ फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, उसका स्टोरी बोर्ड या एक नया पैटर्न में उसके आप कोई पार्ट को जूम करके दिखाना चाहते हो, किसी पार्ट को आप सेंटर में रखना चाहते हो, तो वो एक स्टोरी बोर्ड आपको ऑटोमेटिक बना के दे देगा। तो ये सारे फीचर काम आते हैं जब इंसान बहुत ही सोशल मीडिया एक्टिव रहता है, उन फीचर्स को उसको यूज़ करने की आदत रहती है, तो उसके ये काम आते हैं। अब 3 चीज़ों की बात करेंगे, ब्लूटूथ, NFC और वाईफाई। इन तीनों के वर्जन्स को आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको बताता हूँ यूज़ केस के साथ, मतलब एक बहुत अच्छे यूज़ केस के साथ। आपने देखा होगा कभी कभी रोड पे एक बड़ी सी LEDs लगी होती हैं, या फिर आपकी ही एक LED आप कभी किसी फंक्शन में यूज़ करते हो, अपने घर में किसी पार्टी में यूज़ करते हो। उसमें एक फ़ीचर होता है, वो स्क्रीन मिररिंग का फीचर होता है। उसमें आपका वाईफाई वर्जन बहुत ज़्यादा काम आता है। वाईफाई वर्जन आपका अगर डाउन है, आज के टाइम पे वाईफाई वर्जन आपका 4 है, आपकी टीवी डिस्टेंस पे उसको आप मिरर कर रहे हो, कास्ट कर रहे हो, कास्ट का अब आप समझ गए हो कि क्रोम कास्ट जिसे बोलते हैं, वो अगर आप कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं लैग करती है। जब आप डिस्टेंस पे जाते हो, मूव करते हो, कुछ पिक्चर वहाँ पे चल रहा है, वो यहाँ पे चल रहा है अभी, और उसका आउटपुट वहाँ पे जा रहा है 3 सेकंड बाद, या फ्रेम में जो वो वर्ड्स बोला लिपसिंग हो रही है, कुछ और साउंड जा रहा है कुछ और, तो वो वाईफाई वर्जन, ब्लूटूथ वर्जन जब आपके प्रेजेंट टाइम के यानी जो जिस लेवल पे इनकी वाईफाई की ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी डेवलप हो चुकी है, वाईफाई 6 तक अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो आपको दिक्कत आने वाली है। बट ठीक है, इसमें ब्लूटूथ वर्जन दिया हुआ है 6.0, वाईफाई वर्जन दिया हुआ है इसमें 7, ठीक है। इसमें 2.4G एंड 5G एंड 6G के डुअल बैंड दिए हुए हैं। 6G को मैं एक्सप्लोर अभी करके आपको ऐसा एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकता, बट डुअल बैंड अगर ये 5G के आपको दे रहा है। इसमें एक फीचर भी है कि NFC से आप डायरेक्ट फ़ोन को, जैसे कि टैप एंड पे करते हैं, वैसे ही आप टैप एंड शेयर भी इसमें NFC के थ्रू कर सकते हो। इसमें मैं अगर सिम की बात करूँ तो इसमें एक फ़िज़िकल सिम आप यूज़ कर सकते हो, एक ई सिम यूज़ कर सकते हो, या फिर दोनों फिज़िकल सिम आप यूज़ कर सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छी बात है इंडियन यूज़र के लिए, जो लोग फिज़िकल सिम को यूज़ करना या बार बार चेंज करना प्रेफर करते हैं। अब UFS की बात करते हैं। UFS स्टोरेज इसमें जो आता है यहाँ पर, जिसमें आपको डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड अच्छी मिलती है, वो इसमें 4.1 आपको मिलने वाला है। USB-C में जो आपको वेरिएंट मिलने वाला है वो है 3.2 Gen 1। इससे भी आपको डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड अच्छी मिलेगी इस फ़ोन में। अब बात आ जाती है इसके चार्जर की। चार्जर इसमें आपको 90 वॉट्स का मिलेगा। 90 वॉट के चार्जर के साथ फास्ट चार्जिंग का इसमें जो ऑप्शन था स्क्रीन पे, वो आपको बता देता है कि अगर आप बूस्ट चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग पे इसको चार्ज करना चाहते हो तो ये फ़ोन थोड़ा सा हीट होगा। वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट जो इसमें दिया हुआ है वो है 40 वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट। फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें फ्रंट में ही सुपरसोनिक दिया हुआ है मैंने इसमें। तो ये था इस फ़ोन का एक ऐसा डिटेल वीडियो। अब आपको इस फ़ोन को परचेज़ करते वक्त कोई भी अगर डाउट है तो वो सब क्लियर हो गया होगा। मैं कंक्लूज़न में आपको बोल देता हूँ, आपको अगर मेरी तरह UI बहुत मैटर करता है आपके साथ, UI आपको सैमसंग का पसंद है, आपको UI से कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते हो, तो आप सैमसंग पे जा सकते हो। अदरवाइज़ आज के टाइम पे ये फ़ोन लॉन्च होने के बाद जो इसका लुक है, जो इसका फ़ोटो का आउटपुट है, फिर सैमसंग जैसा फ़ोन परचेज़ करना आज की डेट में जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बाद मैं सैमसंग का फ़ोन अगर 80,000 रुपये ख़रीदता हूँ और इस लेवल के फ़ोन को इग्नोर करता हूँ तो ये एक गलती हो सकती है। सो थैंक यू। और लास्टली इस फ़ोन के साथ एक कवर भी आता है, एक चार्जर भी आता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये एक डिटेल रिव्यू है। अभी भी आपको कुछ पूछना है कि आप चाहते हो कि मैं उस फ़ोन वो चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया या नहीं बताया, और अगर आपको वो ख़रीदने से पहले जानना इंपॉर्टेंट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मेल में बता सकते हो, आप लोग इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे बता सकते हो। मैं डेफिनेटली वो चीज़ इसमें एक्सपीरियंस करूँगा और आपके साथ शेयर कर दूँगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और टेक सोनिक चैनल को
सपोर्ट करिए। विल सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो।